हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। साल का पहला दिन 1 जनवरी है और आज जब मॉर्निंग में मैं देखा कि अखबार में एक अपडेट आई हुई है सीईटी की समान पात्रता परीक्षा की। उसमें लिखा हुआ है कि सीईटी में प्री और मेन होगा, 2 परीक्षा होगी। ऐसा निर्णय ले सकती है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। बोर्ड के अध्यक्ष ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि आपकी एग्जाम में मतलब आपकी जो सीईटी एग्जाम है समान पात्रता परीक्षा है उसमें 2 पेपर हो। मुझे लगा हो सकता है कि 31 तारीख का दिन होता है, सब पार्टी करते हैं, थोड़ा पार्टी का खुमार बोर्ड के अध्यक्ष के सर पे भी चढ़ गया हो, इसलिए अपडेट आ गई है। लेकिन साथियों, क्या है पूरी अपडेट जानेंगे, क्या सही है क्या गलत है, अगर ऐसा होता है तो क्या सही है या नहीं है, इसके पूरी चर्चा करेंगे। और जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, कॉमेंट करोगे, आपके विचार मुझे जानने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर भाई ये तो बिल्कुल ही अलग, इतना तो पता था कि बोर्ड के अध्यक्ष कुछ तो करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था कि जब मैं कुछ बोलूंगा तो आप लोग विरोध मत करना। उनके आप पुराने जो अपडेट है, जो उन्होंने ट्वीट किए थे, जो उन्होंने दोस्तों अखबार में अपडेट आई थी कि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो आप विरोध मत करना। अगर आपने विरोध नहीं किया तो हम अच्छे से करवाएंगे इस एग्जाम को। तो भाई अच्छे का मतलब क्या है कि आप सीईटी में 2 पेपर हो जाएंगे, मतलब एक पात्रता परीक्षा पास करने के लिए आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। तो सीईटी में भी 2 चरणों में, मतलब सीईटी 2 चरणों में होगी यहाँ पर। और प्री और मेन बताया जा रहा है कि प्री और मेन होगा, मतलब सीईटी अब आरएस का पेपर बन जाएगा। आपको प्रीलिम्स पास करना पड़ेगा और मेंस एग्जाम पास करनी पड़ेगी। न्यूनतम उत्तीर्णांक यहाँ पर 60% हो सकते हैं, कभी ये 50 कहते हैं, कभी 55 कहते हैं, कभी 60 कहते हैं। ठीक है, अब सीईटी समान पात्रता परीक्षा एग्जाम भी 2 चरणों में करवाया जा सकता है। भाई साहब बड़ी अपडेट है, करवाया जा सकता है। ठीक है ना, इसमें सीईटी प्री और सीईटी मेंस के बाद पात्र माना जाएगा कि जब आप सीईटी प्री पास करेंगे फिर सीईटी मेंस को पास करेंगे, उसके बाद तुम उत्तीर्ण माने जाओगे कि तुम्हारे पास सीईटी का सर्टिफिकेट है। न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% रख सकते हैं। इस संबंध में चयन बोर्ड जल्द ही अंतिम निर्णय लेकर सीईटी की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर सकता है सीईटी की प्रक्रिया भैया। ठीक है, वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रिया से पहले स्कैनिंग के लिए आयोजित सीईटी 2024 की पात्रता फरवरी में समाप्त हो रही है। आपको मालूम है फरवरी में जो पुरानी सीईटी है उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी और इसके साथ ही 17,95,000 अभ्यर्थी, मतलब 17,95,000 अभ्यर्थी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए अपात्र हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जो सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर दोस्तों रद्द हो जाएगा तो आप अपात्र होंगे, मतलब एक्सपायर हो जाएगा। सीईटी में नए मापदंड अपनाए जा सकते हैं। न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया 60% मार्क्स यहां पर हो सकता है ना। पात्रता 3 साल की जा सकती है। सीईटी में अब प्री और मेन परीक्षाओं के 2 चरणों में करवाए जाने का मंथन हो रहा है। भाई 2 चरण में आपका होगा सीईटी प्री और मेन, ऐसा मंथन हो रहा है। ज्यादा स्कैनिंग होने से भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या सीमित हो जाएगी। भर्ती परीक्षाओं में बढ़ते अभ्यर्थियों के कारण स्कैनिंग के लिए सीईटी 2024 में सीनियर सेकेंडरी स्नातक स्तर की परीक्षाओं का सितंबर 2024 में आयोजन हुआ था। बिल्कुल सही बात है, हुआ था भाई। पहले 40% थी, अब 60% करने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि पहले ये जो एग्जाम करवाई थी उसमें बहुत ज्यादा कैंडिडेट पास हो गए थे, तो ये सीईटी का कोई वैल्यू नहीं निकली, मतलब कोई मतलब कि औचित्य नहीं निकला सीईटी का कि सीईटी हमने करवाया इतने सारे पास हो गए, है ना। इन्होंने कहा कि सीनियर सेकेंडरी स्तर और स्नातक पर 11,64,000 तो यहाँ पर क्या हो गए थे, पात्रता हासिल कर ली थी, है ना। तो कोई मतलब ही निकला इसका, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि इस बार हम जब मुख्य परीक्षा में 2-2 एग्जाम करवानी पड़ रही है, जब मुख्य परीक्षा में 2-2 एग्जाम करवानी पड़ रही है तो फिर हम सीईटी में कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे कि कुछ नए नियम लाए जाएंगे, कड़े प्रावधान लाए जाएंगे। बट कड़े प्रावधान का मतलब प्री मैन क्यों भाई, प्री मैन क्यों, 2 पेपर से क्या मतलब है। इससे बढ़िया आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, जो पहले होता था। पहले क्या होता था कि जैसे पटवारी की एग्जाम में वो 2 पेपर होते थे। पटवारी की एग्जाम में 2 पेपर होते थे, एक प्री करा था, एक मेंस करा था। वीडियो में भी प्री मेंस किया था, तो आप उस टाइप से भी तो कर सकते हैं ना, जैसे आरएस में होता है कि आप पहले प्री ले लो फिर आप मेंस ले लो, तो छठवीं तो वहां पर भी हो जाएगी। अब आप एक समान पात्रता परीक्षा में 2-2 पेपर करवा रहे हैं तो ये तो बहुत कठिन मामला हो जाएगा। आप, ये सही नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप एक समान पात्रता परीक्षा में इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि 2 पेपर करवाना, पहले पेपर के फॉर्म आएंगे, फिर उसकी एग्जाम डेट आएगी, फिर एग्जाम होगी, फिर परिणाम आएगा, फिर आपकी दूसरी एग्जाम की डेट आएगी, फिर उसका दोस्तों फॉर्म भरो, फिर उसका परिणाम आएगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर कोई मुख्य परीक्षा दो,
तो 3-3 4-4 एग्जाम से बच्चों को गुजरना पड़ेगा, एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ये तो कठिन हो जाएगा मामला। तो ऐसे ही कह दो हमको नौकरी लगानी नहीं है आपको, है ना। आरपीएससी में बच्चों के 40% नहीं आ रहे, कर्मचारी चयन बोर्ड अलग ही चल रहा है भैया, पात्रता परीक्षा में 2-2 चरण भाई साहब, ये गजब है भाई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जब आप पात्रता कैंसिल ही कर दो ना, आप सीईटी को हटा ही दो, आप प्री मेंस करना है आपको तो आप सीईटी को हटा ही दो, आप डायरेक्ट बोलो कि भाई यहां पर पटवारी की हमने वैकेंसी निकाली है, इसके 2 पेपर होंगे, पहले आपको प्री देना पड़ेगा फिर आपको मेंस देना पड़ेगा। आरएस में भी तो होता है ना ऐसा, तो क्या दिक्कत है, आप प्री मेंस ले लो, इंटरव्यू भी डाल दो, ज्यादा ही दिक्कत आ रही है तो एक चरण और कर दो आप। ठीक है, तो मैं तो इसके खिलाफ हूं, बाकी भाई ऐसा होता है तो देखो, एग्जाम तो हो सकती है, सीईटी तो लागू होगी, और सीईटी लागू होगी तो भाई तैयारी कर लो, अब देख लो तुम लोग, तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, तो आज रात 12 बजे तक ये ऑफर है अपना, न्यू ईयर स्पेशल चल रहा है, आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मात्र 399 रुपए में लाइव बैच चल रहे हैं अपने सीईटी के, ऑल सब्जेक्ट को लाइव पढ़ाया जा रहा है, सभी फैकल्टी शानदार हैं, पीडीएफ नोट टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, 1 साल की वैधता मिल जाएगी। तो आज ही जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। पेमेंट करने में समस्या आ रही है, 82 39 55 31 76 पे कॉल कर सकते हैं। मैं तो इसके खिलाफ हूं कि भाई या तो आप डायरेक्ट कोई वैकेंसी निकालो, उसके 2 पेपर लो, प्री मेंस लो, या सीईटी अगर आप ले रहे हो तो फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा, काफी विद्यार्थी बहुत परेशान होंगे, हताश होंगे, इतनी बार बार एग्जाम देना, 3-3 4-4 एग्जाम देनी पड़ेगी, ठीक नहीं है। आप ऐसे कर लो, फिर एक पेपर कर लो ना भाई, आप सीईटी का एक पेपर कर लो, और एक पेपर में अगर आप 60% कर दोगे, आप 60% पासिंग मार्क्स कर दो, मैं कह रहा हूं बहुत कम बच्चे पास होंगे। अगर 10 लाख बच्चे फॉर्म लगा रहे हैं तो मैं कह रहा हूं 3-4 लाख से ज्यादा पास नहीं हो सकते, 40-50% से ज्यादा बच्चे पास नहीं होंगे अगर आप 60% कर रहे हैं। तो जब आप एक तरफ 60% भी कर रहे हैं, 2 परीक्षा ले रहे हैं, तो 2 परीक्षा को ज्यादा नहीं हो जाएंगी। बाकी आप विचार कर सकते हैं, आप बोर्ड हैं, ठीक है, बाकी लोग भाई लोगों तैयारी करो, अब 2-2 पेपर हो रहे हैं आपके, वैसे उठो जागो डागो, है ना। नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके विचार क्या हैं, परीक्षा कैसे होनी चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया कि आप या तो ऐसे कराओ, 60% कर रहे हो तो 2 परीक्षा करने की जरूरत नहीं है, वैसे कम बच्चे पास होंगे। 40 और 60 में दिन रात का अंतर है, 40 लाना बड़ी बात नहीं है, आप 1-2 सब्जेक्ट पढ़ के भी 40 ला सकते हो, 60 के लिए आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा दिक्कत है, आप नेगेटिव मार्किंग कर दो ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसलिए 40% लेके आगे लोग, इसमें आप नेगेटिव मार्किंग कर दो। देखते हैं क्या होता है। सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।